नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है हिप्नोटाइज्ड, सम्मोहन। ध्यान रहे, यहाँ मैं कोई सम्मोहन की टेक्निक नहीं बताने वाला। हाँ, कुछ जरूर बातें बताऊंगा जिससे आपको टेक्निक और सभी चीज़ों में मदद जरूर मिलेगी, मगर कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं बताने वाला। तो अगर कोई टेक्निक के हिसाब से यहाँ पर सुनने के लिए बैठा है तो वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, ठीक है। मगर ये वीडियो सुन के आपका जीवन जरूर रूपांतरित हो जाएगा, ठीक है। हमेशा होता है, क्योंकि मेरा अल्टीमेटली धरती पे आना ही इसलिए हुआ कि मैं सभी का मार्गदर्शन करूं, जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। और धरती को बदलूं, एक बेहतर स्थान बनाऊं रहने योग्य। अभी जो हिप्नोटाइज्ड है, इसके ऊपर मैंने पहले कई बार बोला है। सम्मोहन कला मैंने विधि बताई थी, साधना बताई थी। साधना बताना है वो जो मैंने बता रखा है, आपको वीडियो मिल जाएंगी, कई वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा कि साधक से बोलूँ कि डिस्क्रिप्शन में भी देते हैं। तो वीडियो जो है उसमें मैंने साधना बताई है। वो साधना क्यों बताई है कि जो भी लोग गलत तरीके से हिप्नोटाइज सीख रहे हैं, गलत चक्कर में फंस रहे हैं, किसी के बहकावे में आ रहे हैं, या किसी तरीके से शमशान घाट में जाके सिद्धियाँ कर रहे हैं, या फिर कहीं घर छोड़ के जा रहे हैं और ये सिद्धि करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ के पीछे पागल हो जाते हैं। उनको लगता है हिप्नोटाइज कर दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कर दूंगा। वो इसलिए बताया था मैंने कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े। ऐसे लोग जो जा रहे हैं वो वहीं कर सके चीज़ों को और समझ सके, उससे उनके जीवन में बदलाव आएगा। मगर जो साधना बताई थी वो इतनी आसान थी नहीं, क्योंकि हिप्नोटाइज भी कोई इतना आसान नहीं है, बहुत गहन साधना है। मगर ध्यान रहे कि कोई व्यक्ति ऐसे उठे आज और कल या कुछ दिनों बाद उसको लगे थोड़ी साधना कर ली तो मैं हिप्नोटाइज कर लूँगा, इतना ही आसान होता तो अब तक बहुत सारे लोग हिप्नोटाइज हो जाते। तो मेरे पास, मैं किसी पहले बार ध्यान रहे, मैं किसी को हिप्नोटाइज नहीं सिखाता। तो मेरे पास ऐसी कोई रिक्वेस्ट ना भेजे, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आती है, मेरे साधक परेशान हो जाते हैं ले लेके। मैं हिप्नोटाइज नहीं सिखाता पहली बार, ना ही मैं किसी को हिप्नोटाइज करता। तो ऐसी रिक्वेस्ट भी ना भेजें कि मैं हिप्नोटाइज सिखाऊं या हिप्नोटाइज करूं, ये ध्यान रखिए, क्रिस्टल क्लियर। दूसरी बात ये देखो, मनुष्य के अंदर जो मनुष्य है ना, उसमें क्षमताएं हैं बहुत, मगर वो सारी क्षमताएं स्लीपिंग अवस्था में है। इसमें कोई ऐसे विचार नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसे एक व्यक्ति पतला है, एक बहुत साधारण एग्जाम्पल देता हूँ, आपको भरोसा हो जाएगा। एक व्यक्ति पतला सा है, कांगड़ी सा, एकदम पतला सा, मगर आपको अगर वो व्यक्ति सही तरीके से व्यायाम करे तो अपने शरीर को हस्त कुछ नाचता, सही मसल्स भी हो जाएंगे। आपको दिखेंगे उसके अच्छे मसल्स, बॉडी अच्छी, हाइट अच्छी निकल आई है। ऐसे बहुत सारे लोग रह चुके हैं पास्ट में जिनको आप जानते होंगे, वो पतले थे मगर अब वो बहुत अच्छे खासे हैं, बॉडी बिल्डर बहुत। मैक्सिमम जो जितने भी लोग होते हैं वो एक ही जर्नी से गुजरते हैं, शुरू में पतले ही होते हैं। तो यहाँ क्या समझ आया, मतलब एक पतला सा व्यक्ति जिसको कोई इमेजिनेशन नहीं करता कि इतना बड़ा बॉडी बिल्डर हो जाएगा, वो इतना हष्ट इतना बड़ा पहलवान हो जाएगा, जब वो हो सकता है तो ये क्या चमत्कार है। तो मतलब वो स्लीपिंग अवस्था में वो सारी की सारी शक्ति, जो शारीरिक शक्ति जो बना हुआ आज वो सो रखी थी स्लीपिंग अवस्था में। तो धीरे धीरे उसने क्या करा, कसरत करके, सही व्यायाम करके, सही एक्सरसाइज करके अपने आप को उस अवस्था में लेके आया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जब अपनी मानसिक, जो हमारा बौद्धिक, मानसिक, मेंटल अवस्था पे कार्य करते हैं, जो कि हम करते नहीं, सिखाए नहीं जाते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी सिखाते हैं, उस पर कार्य करें तो हमारे दिमाग की क्षमताएं बढ़ सकती हैं, मगर हम करते ही नहीं, बिल्कुल नहीं करते। कौन करता है? कोई भी नहीं करता, सब व्यर्थ चीज़ों में लगे हुए। मगर हम जब करते हैं ना तो वो मानसिक क्षमता ही बढ़ जाती है। मगर क्षमता बढ़ेगी कि मगर एक निश्चित समय होता है, ऐसा नहीं कि आप आज शुरू करो, हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद आप हवा में उड़ने लग जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा तो मैं कोई क्लेम भी नहीं करता कि हवा में उड़ जाओगे आप। कहने का मतलब, सबसे पहले ये जो हिप्नोटाइज्ड है, हम इसके पीछे पागल होकर हिप्नोटाइज कि मैं कर दूंगा तो मैं प्रधानमंत्री को हिप्नोटाइज कर दूंगा, तो ये कर दूंगा, उसको हिप्नोटाइज कर दूंगा, या दुनिया का भला करूंगा, ये मूर्ख है। मैं बोलूँगा कि इस तरह की कोई साधना ना करें, बिल्कुल भी कहीं से भी ना करें, जो मैं बता रहा हूँ वो भी ना करें। जो एक्सट्रीम लोग होते हैं ना, वो एक्सट्रीम लोग जो कर रही हैं, वो एक्सट्रीम लोग आपको दिखेंगे नहीं ऐसे नॉर्मल, वो एक्सट्रीम लोग तो करेंगे ही, तो उनके लिए थी वो, जो करते ही हैं कुछ भी करके, वो करनी ही है। मगर आप मत घुस जाओ उस चक्कर में। आपकी एज जो भी हो, आपकी 15 साल उम्र हो, 14 साल उम्र, 17 साल उम्र, 20 साल हो, 25 हो, 30 हो, 40 हो, 50, कोई भी एज हो, मैटर नहीं करता। अपने जीवन को, अपने समय को सही दिशा में लगाएं। देखो, जब हम एक शक्ति अर्जित करते हैं ना एक्सट्रीम, तो बहुत कुछ होता है उस चीज़ों के साथ, ठीक है। तो हमारे को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ऐसी कोई शक्ति अर्जित करने के लिए, ऐसी एक्सट्रीम शक्ति अर्जित करने कि हमें संसारिक
संसार से दूर होना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब व्यक्ति कोई पढ़ाई करता है, किसी स्पेशल चीज़ तैयारी करता है तो क्या करना पड़ता है उसको? सुबह शाम पढ़ते रहो। तो ये भी ऐसे ही है, अगर आप कोई एक्सट्रीम साधना करते हो ना तो आप वैसे ही संसार से दूर हो जाते हो। सुख तो चला गया आपके हाथ से, सुख संसार में ही है। सुख और दुख दोनों यहीं पर है। अल्टीमेटली जब इस संसार में कोई ना और आप अकेले बैठे हैं तो ना आपको सुख बचा ना दुख बचा, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, आप बैठे हुए हो बस। कब तक अकेले जी लोगे? आपको कोई रीजन नहीं मिलेगा जीने का। हो सकता है कुछ दिन जी लो। संसार में लोग हैं, कुछ हो रहा है, कुछ घट रहा है, तभी आप भी घट रहे हो, तभी आप भी चल रहे हो, क्योंकि कोई विचार है ना। अभी ऐसा सोचोगे तो समझ नहीं आएगा, मगर ट्रुथ ऐसा ही है। तो अगर आप ऐसी कोई साधना करते हो एक्सट्रीम, तो उस एक्सट्रीम साधना वैसे संसार से दूर हो गए। अब आपने अपने माइंड को इतना कंडीशन कर दिया है, अपने संसार को अपने आप से इतना दूर कर दिया, माइंड को इतना कंडीशन कर दिया, अब आप संसार में फिट नहीं हो पाओगे। तो मैं इसलिए आपको मना करता हूँ कि ऐसी चीज़ों के बारे में विचार मत करो। संसार में फिट होना, अल्टीमेटली आप जो भी करो, जो भी रिक्वेस्ट आती है मेरे पास या जो भी सीखना आता है, वो संसार के अंदर फिट होने के लिए कर रहा है, संसार में बेटर होने के लिए कर रहा है। तो उसके लिए और बहुत सारे रास्ते हैं, सही रास्ते हैं। तो ऐसी कोई साधना करूँ तो संसार से वैसे डिस्टेंस में आ जाओगे, फिर फिट नहीं हो पाओगे चाह के भी। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत गहन, मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, खुद साधनाएं की हैं। मैं वही साधना बता रहा हूँ जो मैं स्वयं कर चुका हूँ, बहुत गहन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सालों साल सिखाया है, सालों साल खुद साधना की है, कई सालों, ठीक है। जितनी आपकी शायद उम्र भी ना, उससे ज़्यादा मैंने साधना की है, 21 साल से ज़्यादा की साधना की है। अभी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सुन रहे होंगे, उनकी उम्र 21 साल होगी शायद, या 21 से भी कम होगी, या 21-22 होगी जो भी। तो जब आप जैसे एक्सट्रीम साधना से गुजरते हैं ना, ऐसे हिप्नोटाइज टाइप की साधना, ये बहुत एक्सट्रीम होती है, बहुत एक्सट्रीम, और सालों साल चलेंगी, और आपको एक एक्सट्रीम लेवल साधना पानी है। आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा जब आप उसको प्राप्त कर भी लो तो, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को लग रहा है क्यों नहीं, मैं तो करूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। एक इमेजिनेशन करना और ट्रुथ होना अलग चीज़ होती है। जैसे कि एक कहानी है, ट्रू कहानी है। शेर था एक जंगल में, और वहाँ पर बहुत सारे शेर थे। तो एक व्यक्ति आया था जो गांव में ही रहता था, मतलब उसकी फैमिली गांव से थी, तो कभी गांव में आता था। तो उसको शौक था शेर को देखने का, सबको होता है, शहरी लोगों को शौक शेर को देखने का। एक कहानी वो भी 35-40 साल पुरानी बात होगी। तो उसको शेर को देखने का शौक था, शहरों वालों को होता है शौक देखने का, हाँ कैसा होगा शेर। और गाँव के लोग जानते हैं कि शेर कितनी खतरनाक चीज़ है, ना ही दिखे तो अच्छा है, वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो उसका आतंक दिख चुके होते हैं और डेंजर दिख चुके होते हैं कि क्या होता है जब शेर से मीटिंग होती है, कितना खतरनाक होता है शेर। वो पूरा पैर उखाड़ के ले आएगा, आपका हाथ उखाड़ के ले आएगा, मार देगा पंजा। तो उसको मना करा, समझाया कि ऐसे जंगल में मत जाना। पहले क्या होता था, घर में टॉयलेट नहीं होती थी जल्दी से सभी घरों में, तो लोग जंगलों में जाते थे। तो उसको बताया कि यहीं तक जाओ, वहाँ मत जाओ, इससे आगे मत जाना भाई, इससे आगे जाओगे तो खतरा है, ठीक है। तो उसको बता रखा, समझा रखा था, मगर उसको जोश था, उसको लगा ऐसे कैसे ये हो जाएगा, तो बेकार बात है। उसमें बड़ा जोश में आ गया, उसको लगा शेर आएगा तो मैं शेर से खेलूंगा, शेर को देखूंगा, पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, ये जबकि पेड़ पे चढ़ना भी नहीं कैसा आता होगा उसको, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इमेजिनेशन थी। मैं क्या हुआ, जंगल गया, सिर्फ जंगल गया, वापस नहीं आया, वापस टुकड़े आए उसके बच के। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है, हम आज जो चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं। देखो लापरवाही करना, कोई व्यक्ति बोल रहा है, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ, मेरे पास बहुत सालों का अनुभव है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका समय बच जाए, मैं चाहता हूँ आपकी बुद्धि उस ऐसी अवस्था में चली जाए कि आप संसार में न रह सको, संसार से डर लगे, फियर आए, सोसाइटी में न बैठ सको, 4 लोगों के साथ बात करने की क्षमता ना रहे आपके अंदर। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ऐसी कोई एक्सट्रीम चीज़ मत करो जिससे आप सोसाइटी में रहने योग्य ना बचो, साधारण बातें करने योग्य ना बचो, आपकी बातें अजीब हो जाएंगी, सब कुछ अजीब हो, आप जो हो वो नष्ट हो जाएगा। देखो जैसे हम चरित्र निर्माण करते हैं उसी तरीके से ये भी है, हम चरित्र को विनाश भी कर सकते हैं। जो चरित्र का विनाश करना है तो डर जाओ, ये अलग लोगों के लिए है साधना, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट तो बहुत तरीके के होते हैं, सही गलत भी हो सकते हैं, तो ये मैं इसको राइट एक्सपेरिमेंट नहीं बोलता, फिलहाल के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना ही आपके शरीर में और ना ही आपके मस्तिष्क में इतनी क्षमता है। मैं बता रहा हूँ, जानता हूँ, मैंने बहुत लोगों से कहा, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने बहुत जोश में बोला मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट, मैं कर लूँगा, नहीं मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। जब बोलूँगा ना कि एक व्यक्ति ये कर सकता है, वो ये कोई रेयर ही कर सकता है, तो उसको लगा वो रेयर मैं ही, ऐसा ही मन में चाहता वो रेयर तो मैं ही। एक व्यक्ति है जो कल्कि है, उनको लगे सब मैं ही कल्कि हूँ। अक्सर मेरे पास बहुत सारे
रहते हैं जो लोग क्लेम करते हैं कि हम कल की, हर व्यक्ति को लगता है मैं कल की हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। मेरा कार्य ही है कि आप हर व्यक्ति, कोई भी शिक्षा ऐसी जो आपको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाए, बेकार और ना दे, ऐसी चीजें मत करो, दूर रहो ऐसी चीजों से। चरित्र का निर्माण करो। चरित्र निर्माण क्या है? स्वयं को जाना, अपनी बुद्धि को जानना, अपने अंदर ठहराव लाना, पेशेंस लाना, काम, बैलेंस, एकाग्रता, काम, बैलेंस, एकाग्रता, इसमें अपने आप को उच्च अवस्था में लेके जाना। अगर आप इन चीज़ों में एक्सपेक्ट में अगर सही उतर रहे हैं तो आप उस आनंद को, परम आनंद को, परम सत्य को एक्सपीरियंस करेंगे। फिर आपको संसार में रहने से रहोगे तो आप जरूर और सर्वशक्तिशाली के रूप में रहोगे। इसका मतलब यही हवा में उड़ोगे। सर्वशक्तिशाली मतलब एक बहुत योग्य इस मनुष्य के, स्त्रियों चाहे पुरुषों के रूप में, कि आप संसारिक तौर पे उच्च अवस्था को प्राप्त करोगे और आध्यात्मिक रूप में भी जीवन संतुलित होगा, सभी कुछ होगा, एक बेहतर जीवन होगा। फिर ये व्यर्थ चीज़ें नहीं आएंगी। ये व्यर्थ चीज़ें इसलिए आती है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है कि हमें धन की कमी है, इस चीज़ की कमी, उस चीज़ की कमी है, या फिर हमें जो शायद चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, हमने कोई फिल्म देख ली या कुछ एक्साइटेड हो गए, बच्चों ने ऐसी कल्पनाएं ज़्यादा आती हैं कि मैं ये कर लूँगा तो वो कर लूँगा। बेकार चीज़ें, दूर रहो। अपने आप को शिक्षित करो सही तरीके से। हिप्नोटाइज नो, बेकार चीज़ें, इस बारे में ना ही सोचा जाए तो अच्छा है। हिप्नोटाइज इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए आपको सालों साल साधना करनी पड़ेगी, बहुत गहन साधना करनी पड़ेगी, बहुत गहन। अच्छी साधना नहीं करेंगे तो समय की बर्बादी हो जाएगी, पता नहीं किस तरीके से कर रहे हैं, गुरु के सामने नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं करवाऊंगा नहीं, करवाता भी नहीं, कैसे भी नहीं करवाता मैं, ठीक है। और बहुत सालों लगते हैं इसमें, सालों की साधना है, सालों साल लग जाएंगे आपको करने में। तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हर तरीके से मैंने बहुत लोगों को सिखाया है, स्वयं साधना की है। तो सिर्फ एक ही चीज़ करने योग्य है, अपने बुद्धि का विकास, ये बौद्धिक विकास करो। हिप्नोटाइज से आपका बौद्धिक विकास नहीं होगा, बुद्धि जैम हो जाएगी आपकी, नैरो हो जाएगी, एक ही दृष्टि को समझ पाएंगे, दूसरा को जान नहीं पाएंगे, तो लगेगा यही सही है और वही सही लगता रहेगा। ब्रॉड नहीं देख पाएंगे, हर दिशा में ऐसी बुद्धि जो हर दिशा में देख सके, कि वो नृत्य भी कर सके, आवश्यकता है तो वो शांत भी हो सके, वो सीरियस भी हो सके, हाँ जी क्या बात है, वो सही को भी समझ सके, गलत को भी समझ सके। और किसी ने गलती कर दी, गलत कर दिया, तो ऐसा नहीं कि ऐसा कोई क्रोध आ जाएगी इसको बिल्कुल निकाल दो, ऐसा नहीं लगे। संतुलन, हर चीज को देख सके, बचकानी चीज को भी समझ सके और बुद्धिमत्ता को भी समझ सके, मतलब हर एस्पेक्ट में वो समझ सके, फेलियर को भी जान सके, सक्सेस को भी जान सके, हर चीज को समझ सके। लोग चूक जाते हैं इससे, तो आपका जीवन उच्च अवस्था में जाए। महत्वपूर्ण ये है इस तरफ कार्य करे, ना कि मूर्खता की तरफ जाए। हिप्नोटाइज्ड ना ही मैं सिखाता हूँ, ना ही मैं करता हूँ, तो मेरे पास ऐसी रिक्वेस्ट ना भेजो, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बोलूँगा अपना चरित्र निर्माण करें। देखो चक्र जागृति कोई जादू टोना या शक्ति ऐसी वैसी, चक्र जागृति जब मैं बोलूँ चक्र, और जब भी बोला है चक्र, ये सिर्फ आपके बौद्धिक विकास की बात है, मतलब मानसिक तौर पे मेंटली अपग्रेड होना, इसका मतलब होना है कि आपका मस्तिष्क संतुलित हो जाए, काम हो जाए, बैलेंस हो जाए, उसमें काम आए, बैलेंस आए, एकाग्रता है, फोकस्ड, और उस आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। जब आपके पास ये है ना, जो व्यक्ति काम है, बैलेंस है, एकाग्र है, वो संसारिक तौर पे सफल होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उतना सूक्ष्म देख पाएगा। जो व्यक्ति काम है, काम का मतलब क्या हुआ कि वो काम हो रखा है। जब व्यक्ति काम होगा, शांत होगा, तभी तो वो समझ पाएगा आसपास क्या घट रहा है। बैलेंस होगा तो उसके अंदर बैलेंस चल रहा है, कि ये नहीं कि किसी भी चीज को समझ रहा है तो एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, नहीं, उसके अंदर संतुलन है, वो अच्छे बुरे सब चीजों को देख पा रहा है, संतुलित अवस्था में देख पा रहा है, समझ पा रहा है हर चीज को, एकाग्र है, फोकस्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि काम तो है, बैलेंस है, वो थोड़ी देर के लिए, वो एकाग्रता उसमें टिकी भी है, रहता है एकाग्र, बैलेंस भी रहता है, काम भी रहता है, वो एकाग्रता तक पहुंच गया, इतनी हो गई है उसका काम, उसको बैलेंस कर लिया, बैलेंस को एकाग्रता बढ़ा दी और वो टिका हुआ। जब ये चीज है तो मन के अंदर खुशी आनंद होगा। और जब व्यक्ति इतना गहन देख पाएगा, क्योंकि जब काम है, काम देख पाएगा, संतुलन सोच पाएगा, जी पाएगा और एकाग्र रह पाएगा, तो जब इतना गहन कर पाए तो जिस भी विषय में वो देखेगा, जिस भी चीज को देखेगा, जिस व्यक्ति को देखेगा, जिस रिलेशनशिप को देखेगा, जिस भी बिजनेस को देखेगा, जिस भी चीज को देखेगा, बहुत गहन देखेगा और वहां से वो निकाल ले आएगा जो कि दूसरा व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। तो उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये है की, तो मैं आपको अल्टीमेट दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको आप बहुत आराम से करा सकते हैं। 2 हफ्ते में अपने आप को आप अवेकन कर सकते हैं। कुंडली अवेकन होती है, ध्यान रहे, वापिस मैं बोल रहा हूँ, कुंडली बोलूँ या चक्र बोलूँ, इसका मतलब बौद्धिक विकास है, चरित्र निर्माण है, और कुछ नहीं है। कोई हवा में उड़ना, जादू करना, विकार की साधना, टेढ़े मेढ़े अपने आप को बॉडी करना, ऐसा कुछ नहीं।
और जो मैं साधना कराता हूँ वो साधना ऐसी ही जैसे कि आप सो रहे हो। सोना बुरा नहीं है, ध्यान करना बुरा कैसे हो सकता है? ध्यान तो बहुत आवश्यक चीज़ है। आज भले स्कूलों और यूनिवर्सिटी में ना सिखाया जाता हो, मगर आने वाले समय में ये ध्यान सभी जगह सिखाया जाएगा, सभी स्कूलों और यूनिवर्सिटी में सिखाया ही जाएगा। इससे ही शुरुआत होगी। ज्ञान, ज्ञान का मतलब है सही गाइडेंस। सही गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप गलत मार्ग में ना जाओ। इसमें क्या गलत हो सकता है? ये आज जो ज्ञान से वंचित रखा गया पूरे संसार को, मतलब उनका चरित्र निर्माण नहीं किया जाता, तो ये चरित्र निर्माण किया जाएगा। जब आप मेरे पास आते हैं, आने का होता है नहीं फिजिकल, मैं फिजिकली किसी से नहीं मिलता। सभा में मिलता था, अभी सभा होती नहीं, फिलहाल जब होंगी तब पता लगेगा। मैं सिर्फ फ़ोन के द्वारा सेशन देता हूँ या ऑनलाइन सेशन है, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये आपको समझना है कि जब आप सेशन लेते हैं, मतलब फ़ोन के द्वारा मेरे पास आते हैं उसी तरीके से, तो मैं आपके अंदर क्या क्या गड़बड़ी चल रही है, आपके अंदर क्या मिसकंसेप्शंस हैं, कहाँ आप अटक रहे हैं, क्या चीज़ आपको अटका रही है, क्या आपको रोके हुए है, मतलब क्या ऐसी चीज़ है, क्या रोड़े हैं, क्या प्रॉब्लम है जो आपको 99 पे सफल होने पे रोक देती है। मतलब आपने सारी मेहनत की, सब कुछ करो, समझ जा रहा है, फिर भी कहाँ गड़बड़ है, वो गड़बड़ बताता हूँ कि देखो ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ आपको रोक रही है, वो आपको रोक रही है, आपकी सारी कमियां जो है ना वो हार बताता हूँ। आपका मस्तिष्क जो है रीबूट कर देता हूँ, एकदम अंदर से पूरा क्लीन कर देता हूँ, मेंटली टोटल क्लीन। आप एकदम क्लीन हो जाता है, आपका माइंड एकदम क्लीन हो जाता है, टोटल क्लीन। माय गारंटी, ये गारंटीड बोल रहा हूँ मैं, गारंटीड होगा। आप चाहें तो किसी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में रह सकते हैं, मैं वहाँ भी करूँगा, आप मुझे बुला लीजिए, अगर ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन आए मैं जरूर आऊँगा और आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। वहाँ पर आप देखेंगे आपके मस्तिष्क किस अवस्था में रूपांतरित हो रहा है। जब आप और तब आपके अंदर जो विकार की व्यर्थता है, आपकी जो डिफिकल्टीज है, हर डिफिकल्टी को, हर सवाल का जवाब देके, हर दुविधा से बियॉन्ड ले जाके, सभी तरीके की व्यर्थता हटा के आपको एकदम खाली करके, शुद्ध करके रीबूट कर देता हूँ टोटली। आप एक नए व्यक्ति हो जाते हैं, एक अलग दृष्टि मिल जाती है, अलग सोच विचार हो जाता है, अलग चीज़ें देख पाते हो, उतना सूक्ष्म पकड़ पाते हैं, एक नई दृष्टि, एक नया व्यक्ति हो जाते हैं। तो जब एक नया व्यक्ति होता है तो वो जब उसको चक्र विकन होते हैं तो उसके अंदर वो अपनी जो स्लीपिंग अवस्था में उसकी जो क्षमताएं हैं, मतलब जो ऑलरेडी वो है, कोई नई शक्ति की बात नहीं कर, जो ऑलरेडी स्लीपिंग अवस्था में जो उसकी क्षमताएं हैं, जैसे जो भी है, काम बैलेंस से काम करता है, इसके भी बियॉन्ड जो वो कर सकता है, जो बिजनेस कर सकता है, जो अच्छा रिलेशनशिप कर सकता है, अच्छा व्यक्ति हो सकता है, बेहतर हर तरीके से किसी भी रूप में, चाहे उसको बॉडी बिल्डर होना हो, चाहे हाउस वाइफ होना हो, चाहे बिजनेस मैन होना हो, चाहे स्टडी करनी हो, कुछ भी, तो वो बहुत उच्च अवस्था में करता है। तो सांसारिक तौर पे उच्च अवस्था को प्राप्त करता है और आध्यात्मिक रूप में स्पिरिचुअलिटी में भी उच्च अवस्था में जाता है। टोटल सक्सेस उसको बोलते हैं, ये होता है, ठीक है। ये बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए जीवन में कुछ करे ना करे। देखिए आपकी अवस्था, बच्चे बिगड़े हुए, आपके बच्चे सुधर सकते हैं, आपके लिए, बच्चों के लिए सेशन बहुत काम का होता है। आप सेशन ले तो आपके बच्चों को कैसे क्या करना है, किस तरह से उनको हैंडल करना है, ये काम आता है। दोनों ही तरीके से, या ऐसे या वैसे, किसी भी तरीके से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपकी रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ है, वहाँ से कर सकते हो, बिजनेस में कोई गड़बड़ है, जॉब में गड़बड़, स्टडी में प्रॉब्लम है, इन जनरल ऐसे वैसे कैसे भी सेशन सभी के लिए आवश्यक है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी के लिए चरित्र निर्माण होगा इससे आपका, ठीक है। इसके अलावा पाम रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बता रखा है। पाम रीडिंग में क्या होता है कि मैं आपके जो मस्तिष्क है ना उसको खोल के देता हूँ आपके सामने, पूरा पूरा आपके सामने खोल के देता हूँ। आपके अंदर की क्या कमी है, खूबी है, क्या आपको गिरा सकता है, कौन आपको हरा सकता है, क्या क्या संभावना जो आज जिससे आप गिर जाओ, तो सारी पॉसिबिलिटी खोल देता हूँ जिससे आप उच्च अवस्था में प्राप्त हो। ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो सेशन लेने के लिए, सभी तरीके की जानकारी के लिए आप नीचे से दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप साधकों से व्हाट्सएप करके जानकारी लें, ठीक है। हमारी बुक है, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक गीता, महानतम बुक है, सभी को पढ़नी चाहिए। इसको बिल्कुल ना चूके। ये जब मैं एनलाइटन हुआ था 21 साल से ज़्यादा की साधने के बाद तब लिखी गई है। ये मोस्ट प्रेशियस बुक है, पढ़नी ही चाहिए सभी को, ठीक है। तो पढ़ें और अपना ध्यान रखें, अपने जीवन को रूपांतरित रखें होने दें। ध्यान, नमस्ते।